बड़े ज्ञाता रहे और आरबीआई के गवर्नर रहे। आज नोटबंदी अगर ना होती तो हर एक की जेब में, हर एक के दिल के पास माननीय मनमोहन सिंह जी का मनमोहन सिंह दस्तखत किया हुआ नोट होता, हर एक के पास नोट होता था। डिमोनेटाइजेशन आ गया इसलिए वो नोट चलो हट गए, कोई बात नहीं। लेकिन किसी को भी तो श्रद्धांजलि देनी चाहिए कि आरटीआई के तहत क्या कोई नहीं मांगेगा, क्या कोई नहीं बताएंगे, क्या कोई जिलाधिकारी नहीं बताएंगे कि उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर मैं ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाऊंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जैसा शिव कुमार मिश्रा जी ने कहा, और आपके चैनल के समस्त दर्शकों को भी आश्वस्त करता हूं, आंकड़े इकट्ठे होंगे तो उस पर लगाऊंगा कि क्योंकि मृत्यु जब होती है, जब परिवार में कोई एक मरता है तो कोई एक व्यक्ति नहीं मरता है। कहने को तो एक व्यक्ति मर गया, लेकिन वो कितने रिश्ते मरते हैं उसके साथ। उसके साथ कोई पिता मरता है, उसके साथ कोई ताऊ मरता है, उसके साथ कोई भाई मरता है, कोई चाचा मरता है, कोई जीजा मरता है, कोई साला मरता है, कोई बहन मरती है, कोई बहनोई मरता है, कोई भांजा मरता है, कोई मामा मरता है, कोई ना कोई मरता है और बहुत मरते हैं। और यहां तो 12 मौतें हुई हैं जो कि देश के लिए दुखद है। मोदी जी शिक्षा के लिए कितना कर रहे हैं, कहां दिखा? योगी जी कितना 20-22 कर रहे हैं? मौतें हैं तो ग्राउंड इनकी जीरो डिटेल पर आना भेजिए। चाहिए, ग्राउंड जीरो पर आना चाहिए और इनके लिए भी कोई राहत फंड होना चाहिए। शिक्षक मर रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग, जिनको शिक्षक को कहा जाता है बच्चा मिट्टी के, कुम्हार की मिट्टी की तरह होता है, शिक्षक उसे जैसा चाहे बनाना चाहे बना दे सकता है। महादेवी वर्मा ने कहा था, बहुत बड़ी शिक्षिका थी, बहुत बड़ी कवयित्री थी, उन्होंने कहा जब भी मेरा अंतिम संस्कार करना तो किसी प्राइमरी स्कूल के मैदान में कर देना, किसी पार्क सड़क चौराहे पर मत लगाना मुझे। मेरा अंतिम संस्कार, मेरी समाधि किसी स्कूल के बीच मैदान में बना देना और मेरी समाधि के ऊपर से बच्चे उतरते रहे, चढ़ते रहे, खेलते रहे। शिक्षक ठीक उस सड़क की तरह होता है जो सड़क वही बनी रहती है, सड़क वही खड़ी रहती है, सड़क हटती जुलती नहीं है, लेकिन उस पर अपने सड़क अपने सीने पर चलाकर, उसी तरह शिक्षक अपने दिमाग, बुद्धि और शरीर को लगाकर, पढ़ाकर, जैसे सड़क पर चलने वाले वाहन गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर, लद्दाख, लेह, अटक से कटक पहुंच जाते हैं, वैसे शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाकर, लिखाकर, बड़ा कराकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी बनाते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनाते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर रहे राजेश बिंदल जी को भी बनाते हैं, जिनके सामने मैंने केस लड़ा अनुदेशकों का और जीता और उन्होंने उसका सम्मान किया। वही शिक्षक देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को भी पढ़ा के बनाते हैं, और वही शिक्षक देश के माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को भी पढ़ा के, गुरुकुल में भी शिक्षक हैं, मदरसे में भी शिक्षक हैं, प्राइमरी में भी शिक्षक हैं। शिक्षक तो सब जगह है। शिक्षक का कोई धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता है। शिक्षक की कोई गोरा काला नहीं होता है। शिक्षक शिक्षक होता है, गुरु गुरु होता है। गुरु बिन ज्ञान कहां से आवे, ये कहावत है। केवल हम पढ़ते रहेंगे और हमारे गुरु मरते रहेंगे, केवल हम पढ़ते रहेंगे हमारे गुरु आत्महत्या करते रहेंगे, केवल हम पढ़ते रहेंगे, हम गाते रहेंगे गुरु, और हमारे शिक्षक सुसाइड करते रहेंगे। 12 लोगों की मौत इस बात का बड़ा उदाहरण है। इतना बड़ा प्रदेश भी नहीं है कि ऐसे 12 प्रदेशों, 12 शिक्षकों की मौत को हम नजरअंदाज कर दें, हम नॉर्मल ले लें। हमें इस पर बहुत आवश्यकता है कार्य करने की और इस पर कार्रवाई करने की। और हम, जैसा कि हमारे शिव कुमार मिश्रा जी ने, आपने स्पेशल कवरेज के तमाम दर्शकों ने सुना, बताया, मैं उस पर पूरी प्रोसीडिंग, जैसा मुझे बताया जाएगा, जैसा मुझे आंकड़े मिलेंगे, मैं इस पर पूरी कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, जहां भी है, मैं उसको प्रॉपर समझूंगा। जैसे आंकड़े आएंगे, प्रोसीडिंग होगी, मैं उसको करूंगा। वकील साहब, एक और आपसे अनुरोध है कि आपको तो पता है कि आपने ये तथ्य कोर्ट में रखे थे कि 15 जून से 30 जून तक अनुदेशक और शिक्षा मित्र बेरोजगार हो जाता है और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इन्हीं के समकक्ष कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो लोग काम करते हैं उन्हें 11 महीने 29 दिन का मानदेय मिलता है, लेकिन इन्हें 11 महीने का मिलता है। चाहे 11 महीने 29 दिन का मिले और चाहे 11 महीने का मिले, बात दोनों की बराबर है। वो एक दिन सर्विस ब्रेक है, लेकिन इनकी सर्विस 1 महीना ब्रेक होती है। सर, 300 रुपया मिलते हैं अनुदेशक को, 330 रुपया मिलते हैं शिक्षा मित्र को।
नई साल जब होगी तो पहले ही दिन बेरोजगार हो जाए। कितनी खुशहाल साल होगी जिस व्यक्ति का चलता फिरता रोजगार पहली साल नव वर्ष के पहले दिन वो अपने रोजगार से बेदखल होगा। कितनी बढ़िया साल होगी वकील साहब। मैं तो इस देश के कानून व्यवस्था को देखकर और कारकुरंदों को, ये अभी 2 वर्ष से लागू हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। पहले जून में 1 महीने का इनको रोका जाता था तो पता थी कि 1 महीने रुकेगा। आपने तो कोर्ट में रखा था कि एक व्यक्ति ने 1 महीने के पैसे ले लिए, अब उसे फिर बुलाया जा रहा है जब आपकी अंतिम बहस थी। वो कहां से पैसे भरेगा जिसने कर्ज ले लिया किसी से कि हम तुम्हारे यहां मजदूरी करेंगे, वो कैसे पैसे वापस करे? अब 15-15 दिन कर दिए गए हैं। मैं तो सर हैरान हूं। पहली साल में सब कोई खुशहाल होता है, उसे खुशी होती है कि नई साल में हम घुस रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। और वो जब नई साल में घुसेगा तो उसके 300 रुपया कट चुके होंगे, उसे 15 दिन भूखा रहना पड़ेगा। सर बड़ा गंभीर मसला है।